हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका चैप्टर 6, जिसकी हम प्रश्नावली 6.3 कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 2 अब हम कर रहे हैं। और इससे पहले 6.1 और 6.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आराम से उन वीडियोज को देखकर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पेन कॉपी ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए और समझने के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, मतलब कुल मिला के हम 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर चुके थे और आज हम 4th क्वेश्चन इसका करने वाले हैं। तो चलिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 4th क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास बुक होगी तो आप उसमें से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और नहीं तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आकृति 6.36 में QR अपोन में QS बराबर है QT अपोन में PR के। ठीक है, और कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखे हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS मतलब ये वाला त्रिभुज है ना, और TQR मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए सॉल्यूशन 4। सबसे पहले तो देखिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में देखो कौन सा त्रिभुज है। ये वाला PQR है ना, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें देखो कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। यहीं से अपने लेंगे इसको। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। इसका मतलब PQ बराबर होगी PR के। PQ बराबर होगी PR के। अपने इसको एक नाम दे दिया। ठीक है, फिर अपने को एक चीज और दी हुई है। क्या दिया हुआ है, QR अपोन में QS बराबर है QT अपोन में PR के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो PR की वैल्यू PQ हो सकती है, PR की वैल्यू क्या हो सकती है, PQ हो सकती है, या QP हो सकती है। तो समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से QR अपोन में QS बराबर है QT अपोन में QP के, या PQ QP के। ठीक है, या आगे इसको अपने दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोनों त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज PQS और बड़ा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, त्रिभुज TQR में। ठीक है, इन दोनों में देखो अपने को ये दो अनुपात बराबर दे रखा है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, बराबर। तो हमने देखा कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो समानुपातिक होती हैं भुजाएं, तो वो समरूप के नियम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें QR QS बराबर QT ओपन में QP, ये समानुपातिक हो गई। उसके बाद एक चीज अपने को है कि कोण Q बराबर कोण Q, दोनों में ही कोण Q है ना, तो वो दोनों बराबर हो गया ना, उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया ये, उभयनिष्ठ। क्या हो गया ये, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण भी हमने उभयनिष्ठ कर दिया। दो भुजाओं का मतलब एक ये इसके अनुपात के बराबर, ये इस अनुपात के बराबर। ठीक है, इनका अनुपात बराबर है दो भुजाओं का, और ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो इस नियम से जो त्रिभुज PQS है वो समरूप है त्रिभुज TQR के। अब इसमें कौन सा नियम लगा है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। कौन सा नियम लगा है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। आगे बात समझ में। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये डायग्राम है। हमने कोण 1 बराबर कोण 2 दिया, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, PQ बराबर PR कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने को अनुपात दे रखा है। आप यहाँ से फिर से देख लीजिए, QR QS बराबर QT अपोन में PR। तो हमने PR की जगह पर क्या लिख दिया, ये एक मिनट, PQ बराबर PR था। फिर अपनों ने क्या कर दिया, जो PR है उसकी जगह पर हमने लिख दिया PQ। क्या लिख दिया,
P और Q। अब देखो QR अपॉन में QS, QR अपॉन में QS, बड़ी वाली लाइन अपॉन छोटी वाली लाइन, और PT अपॉन में PQ, ये अनुपात बराबर है इनके। क्या अनुपात बराबर है इनके? तो एक भुजा तो ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, और बीच में एक एंगल हो गया। तो हो गया ना साइड एंगल साइड नियम। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर दिया गया है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार से स्थित हैं कि कोण P बराबर हो कोण T के, तो दिखाइए कि ये समरूप हैं। ठीक है, तो पहले अपने इसके क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सॉल्यूशन 5 तो देखो इसके अंदर क्या है, R PQR हो गया, PQR, और ये दो बिंदु हैं S और T। ठीक है, तो अपने को कहा है कि PQR की भुजाओं P और QR पर S और T स्थित है, और जो कोण P है ये कोण RTS मतलब इसके बराबर है। ठीक है, कोण ये कोण इसके बराबर है। अब अपने को समरूप दिखाना है किसको, RPQ, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको RPQ किसके समरूप है, RTS, छोटे वाले के समरूप है। ठीक है, तो अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले तो देखो त्रिभुज RPQ और दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, RST। इन दोनों में अपने को क्या करना है, एक चीज तो अपने को बराबर दे रखी है, कौन सी, कोण P और कोण T, कोण P और कोण T, कोण QPS, कोण QPS बराबर है कोण RTS के, बराबर है कोण T और कोण P, अपने ने देखा है। तो ये तो अपने को क्या है, दिया है। ठीक है, उसके बाद एक चीज, कोण R बराबर है कोण R के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में ये तो बराबर ही होगा। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ। अब देखो दो एंगल हमने बराबर कर दिए। ठीक है, जब दो एंगल बराबर हो जाए, तो मैंने आपको पहला ही नियम बताया था जब हमने प्रश्नावली शुरू की थी कि यदि दो एंगल बराबर होंगे तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अपने तीन भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर दो भी बराबर हो जाए तो वो समरूप होते हैं। कौन से नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से। कौन से एंगल से, कौन से कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। आगे बात समझ में, बहुत इजी का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई परेशानी आती है किसी टॉपिक को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस भी जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर एक बार मुझे बताइए, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे कहाँ से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, साथ में आपने कक्षा 10 का क्या टारगेट बनाया उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आकृति 6.37 में यदि ABE ये निशान है सर्वांग समता का। किसका है, सर्वांग समता का। ठीक है, ACD दूसरा ACD इधर वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है। तो दर्शाइए कि ADE मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये समरूप है। ये अपने को दिखाना है। आगे बात समझ में कि क्या दिया हुआ और क्या दर्शाना है। चलो, सर्वांग सम दिया हुआ और समरूप दर्शाना है। चलिए आगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अपने लिखेंगे कि जो अपने को दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ, सर्वांग सम। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज सर्वांग सम। त्रिभुज ABE सर्वांग सम, ये सर्वांग समता का निशान है ACD के। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजाओं की भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से जो AB है वो बराबर आ जाएगी AC के, और AD बराबर हो जाएगी AE के। ठीक है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं।
इन दोनों से ये सर्वांग सम है, इसलिए संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर। सर्वांग सम की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है ना, बराबर आ गई है हमारे पास। अब अपने को जो त्रिभुज सिद्ध करना है वो करते हैं। ए डी ई बराबर है, सॉरी, और ए बी सी, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों में अपने को देखना है। तो अपने अनुपात बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे, अनुपात। कैसे, ए डी अपॉन में ए बी का अनुपात बराबर है ए ई अपॉन में ए सी के, अनुपात बराबर है, ठीक है। किससे, समीकरण, ये समीकरण 1 नाम है और ये समीकरण 2। दो भुजाएं बराबर थी तो उनका अनुपात भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। उसके बाद कोण ए बराबर कोण ए, क्या है ये, उभयनिष्ठ हो गई। देखो दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, हो गया ना। तो यदि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गए तो हमारे पास कौन सा नियम आ गया, सर्वांग समता का, साइड एंगल साइड। कौन सा नियम आ गया हमारे पास, साइड एंगल साइड, ठीक है। अनुपात बराबर हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक ये कोण, ठीक है। ऐसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, अनुपात बराबर करके दो भुजाएं बराबर की थी और एक कोण बराबर किया था। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आगे बात समझ में, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, शीर्षलंब, ठीक है। तो दर्शाइए कि ये 4 क्वेश्चन हो गए। क्या हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, ओके। इस तरह से इनको अलग अलग करना है कि ये समरूप है, फिर ये समरूप है और इसे लंब दर्शाना है अपने को। तो सबसे पहले लंब देखेंगे, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे अपने। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 6.38 का डायग्राम देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाई दे, यहाँ पर है, ये इस प्रकार से डायग्राम है, ठीक है हमारा, ओके, कोई दिक्कत। चलिए सॉल्यूशन 7। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हमारे पास त्रिभुज होगा, क्या नाम है उसका, ABC। क्या है, ABC। और ये लंब है, AC पर लंब CE हो गया ये लंब, और ये जो लंब है ये रहा, ठीक है, ये भी लंब है। ये P बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद, क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया D बिंदु, ओके। इतना अपने को दिया हुआ है। अब अपने को सबसे पहले वाले में क्या करना है, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CPD में AEP ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अपने को क्या करना है, सर्वांग सम, क्या करना है, सॉरी समरूप, क्या करना है, समरूप। पहले में तो इन दोनों को समरूप करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये जो कोण, सबसे पहले तो शीर्षाभिमुख, ये जो कोण है P और ये कोण P शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है, ओके। फिर ये लंब 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। दो कोण बराबर हो गए हमारे पास। दो कोण बराबर होते ही ये क्या हो गया, समरूप हो गया। यही तो हमने सीखा है, दो कोण भी बराबर कर दोगे तो समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखना कैसे है, कोण APE बराबर है कोण CPD के। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। उसके बाद कोण AEP बराबर है कोण CDP के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लंब, क्या है, लंब है 90 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज CPD के। कोई दिक्कत, कौन से नियम से, एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता कसौटी के नियम से। आगे बात समझ में, बहुत इजी है। तो 4 क्वेश्चन है लेकिन इजी है। दूसरे में देखो त्रिभुज वही बनेगा, ये लंब हो गया, इधर से ये वाला लंब हो गया, ये C, ये A, ये E और ये B और ये D। अब अपने को दूसरे में कौन कौन से त्रिभुज बोले हैं, उसने बोला है त्रिभुज ABD व त्रिभुज
CBE, ये दोनों त्रिभुज बोले हैं। ABD मतलब ये वाला, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज CBE मतलब ये वाला। इन दोनों को अपने को क्या करना है, समरूप करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो एक चीज तो कॉमन रहेगी, इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज तो कॉमन रहेगी कि जो कोण D है और कोण E है वो तो क्या है 90 डिग्री, ठीक है। कोण D बराबर कोण E क्या होगा, ये 90 डिग्री क्योंकि लंब है, ठीक है। उसके बाद कोण B बराबर कोण B क्योंकि वो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। हो गई बात, दो चीजें बराबर। दो चीजें बराबर होते ही ये क्या हो गए, समरूप। क्या हो गए, समरूप। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। त्रिभुज CBE समरूप हो गए, कौन से नियम से, एंगल एंगल वाले नियम से, ठीक है। आगे बात समझ में, अगले चले। फोर्थ में देखो, इसके फोर्थ में हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB, इन दोनों को। तो देखो डायग्राम में ये कहाँ है, ये त्रिभुज है, ये लंब है, ये इधर लंब है, ये ABC, ये E और ये D, ओके। AEP ये रहा, ठीक है। ADB ये रहा पूरा त्रिभुज, ठीक है। इनको अपने को समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें देखो लंब है तो कोण E और कोण D, कोण E और कोण D जो दोनों में है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और कोण A दोनों में क्या है, कोण A बराबर कोण A, ठीक है। कोण A बराबर कोण A क्योंकि क्या है, ये उभयनिष्ठ। आगे बात समझ में, हो गया ये समरूप, ठीक है। हमने क्योंकि दो एंगल क्या कर दिए, समरूप कर दिए। कौन से नियम से, एंगल एंगल वाले नियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड था। फोर्थ में भी बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। PDC मतलब ये वाला, ठीक है। और BEC मतलब ये वाला, ठीक है। इनको अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में कोण D बराबर कोण E 90 डिग्री हो गया। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ हो गया। अब हो गए समरूप दोनों, दो कोण हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो ये क्या हो गया, समरूप। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आप इन सब की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।